गांव के किनारे बसे एक छोटे से जंगल में कई प्रकार के जंगली जानवर रहते थे। इस जंगल में शेर, हाथी, बंदर, खरगोश और कई पक्षी निवास करते थे। गांव के लोग अक्सर इस जंगल से डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जंगल के जानवर उनके लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन वास्तव में जंगल के जानवर गांव के लोगों से ज़्यादा नहीं डरते थे। वे अपने जंगल में खुश रहते थे और इंसानों से दूर ही रहते थे। शेर और जंगल का राजा था, हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि उसके जंगल के जानवर सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार की मुसीबत में न पड़े। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के कुछ लोगों ने जंगल में घुसने की योजना बनाई। वे चाहते थे कि जंगल के पेड़ों को काटकर अपनी जमीन बढ़ाए। गांव के मुखिया ने सभी से कहा, हमें जंगल का एक हिस्सा काटना चाहिए ताकि हम अपनी फसल के लिए और जगह बना सके। जब ये बात जंगल के जानवरों तक पहुंची तो उनमें बेचैनी फैल गई। शेर ने अपनी सभा बुलाई और कहा, गांव के लोग हमारे जंगल को काटना चाहते हैं। अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो हमारा घर नष्ट हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। सभा में सभी जानवरों ने अपनी अपनी राय दी। हाथी ने कहा, हम इंसानों से लड़ नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें यह महसूस करा सकते हैं कि जंगल उनके लिए भी जरूरी है। बंदर ने कहा, मैं गांव के बच्चों के साथ खेलता हूँ, मैं उन्हें समझा सकता हूँ कि वो जंगल का महत्व क्या है। खरगोश ने सुझाव दिया, हम गांव में जाकर उनके खेतों में नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन हम वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते ताकि वे हमें समझ सके। शेर ने सबकी बातें सुनी और एक योजना बनाई। उसने जानवरों को निर्देश दिया कि वे गांव के किनारे जाकर वहां की स्थिति का जायजा ले और गांव वालों को ये बताए कि जंगल उनके लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। अगले दिन हाथी, बंदर, खरगोश और अन्य जानवर गांव की ओर चले। गांव के लोग उन्हें देखकर घबरा गए, लेकिन जानवरों ने कोई आक्रामकता नहीं दिखाई। उन्होंने धीरे धीरे गांव के चारों ओर घूमना शुरू किया। बंदर ने गांव के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया और बच्चों ने भी उसे प्यार से अपनाया। हाथी ने अपने विशाल शरीर से गांव के खेतों के चारों ओर चलकर गांव वालों को दिखाया कि वो कितना शांत और सहनशील है। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि ये जानवर कोई खतरा नहीं है। उन्होंने देखा कि जानवर अपने जंगल से बहुत प्यार करते हैं और उनके बिना जंगल का अस्तित्व संभव नहीं है। कुछ दिन बाद गांव के मुखिया ने शहर के पास संदेश भिजवाया, जिसमें उसने जंगल को नुकसान न पहुंचाने का वादा किया। शेर ने खुशी से इस संदेश को स्वीकार किया और सभी जानवरों को ये खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा, हमने इंसानों को समझा दिया है कि जंगल उनके लिए भी आवश्यक है। हम उसे मिलकर इस जंगल की रक्षा करनी है। जंगल और गांव के बीच एक नई समझदारी और मित्र का जन्म हुआ। गांव के लोग अब जंगल की देखभाल करने लगे और जानवरों के साथ एक समाजजनक रिश्ता बनाए रखा। उन्होंने समझ लिया कि जंगल के बिना उसका जीवन भी अधूरा है। समझ के साथ गांव और जंगल के बीच ये दोस्ती और भी मजबूत हो गई। गांव के लोग अब जंगल के फल, लकड़ी और अन्य आवश्यक वस्तुएं लेते थे, लेकिन वह हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि जंगल को कोई नुकसान न हो। जानवर भी अब गांव के लोगों से डरते नहीं थे, बल्कि वे उन्हें अपने साथी मानते थे। इस प्रकार जंगल और गांव की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम एक दूसरे के साथ रहे, सहयोग और समझदारी से रहे, तो हम सभी के लिए एक सुख और समृद्ध जीवन संभव हो सकता है। अंत में इस नए रिश्ते ने गांव और जंगल दोनों को और भी मजबूत बना दिया और वह हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ खुशहाल जीवन जीने लगे।